मैं डॉक्टर सिंह, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ नीम द फाउंडेशन, और आपके इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो ये है, एक 5 केजी का ब्लॉक है और उसके नीचे 10 केजी का एक एक 5 केजी का है और एक 10 केजी का एक ब्लॉक है, और 5 केजी और 10 केजी के ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो गिवन है 0.4, और नीचे वाला जो सरफेस है वो कंप्लीटली स्मूथ है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जहाँ पे ये स्मूथ नहीं होता, पर मैं इस वीडियो में इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है। तो वो तुमसे बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। मैं मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करूं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। देखो, यदि मैं बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, इस पर एक जर्क लगाऊंगा, तो इस वाले पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो उसे कहां पे फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। तो एक फिक्स लिमिट होगी जबकि लिए तब के लिए दोनों फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ साथ मूव करेंगे। क्योंकि पहली कंडीशन तो ये देखो, अगर ये साथ मूव करेंगे तो क्यों मूव करेंगे, व्हाट इज द रीजन कि 5 केजी का और 10 केजी का ब्लॉक अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर से 5 केजी का जो ब्लॉक है वो 10 केजी के ऊपर से स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा जो इनकी मोशन को, इनकी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अगर मैं F इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं F का, तो इस डायरेक्शन में एक इस पर फोर्स लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा 5 केजी वाले ब्लॉक पर, एक पीछे की ओर फोर्स लगेगा स्यूडो फोर्स 5 केजी वाले पे। अब स्यूडो फोर्स लगेगा तो उसे रोकने के लिए एक फोर्स आएगा जो होगा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो कि इस वाले 5 केजी वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और 10 केजी वाले ब्लॉक को वही एक्शन रिएक्शन की तरह अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन मैं कहूँ कि दिस फोर्स मस्ट बी मैक्सिमम। अगर ये फोर्स मैक्सिमम होगा तो हमें पता है कि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो वेरी करता है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो रहती है म्यू इनटू एन। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन दिस कंडीशन, कितनी होगी, म्यू इनटू एन। ये कब तक स्लाइड नहीं होगा, अगर मैं कहूं जैसे मैंने 10 केजी वाले ब्लॉक पे F फोर्स लगाया तो 5 केजी वाले पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, तो स्यूडो फोर्स इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने के लिए रिस्पांसिबल होगा, और उसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और अगर वो फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कब तक रोक सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिटेशन है। कौन सी लिमिटेशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, म्यू इनटू एन। दिस इज लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, या इसे लिमिटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। तो अगर मैं ये बात करने लगूं तो लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की, म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.4, म्यू की वैल्यू है मेरे पास 0.4, n इक्वल टू mg, 5 केजी का ब्लॉक है, इनटू g की वैल्यू मैं जनरली 10 ले लेता हूं, तो 10 इनटू ये 4 इनटू 5 ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 न्यूटन। और वो अगर ए एक्सेलरेशन से, पूरा सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन सिस्टम आगे की ओर मूव कर रहा है, तो 5 केजी वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है, इसे हम बोलते हैं एम। तो इसका मतलब है पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं ये बात लिख सकता हूं, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन जो होगा वो इस पे लगने वाले स्यूडो फोर्स से क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि एम ए की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगी 20 के। ब्लॉक का मास कितना दिया, 5 केजी, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए की जो वैल्यू आएगी 20/5 कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इजीली है, मैं पूरा फोर्स मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं पूरा जो सिस्टम है वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, आगे की ओर। तो इसका मतलब अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो F नेट की जो वैल्यू होगी वो टोटल मास कितना है मेरे पास 10 + 5, और टोटल मास 10 + 5, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 4, सिस्टम का एक्सेलरेशन 4। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 10 + 5 कितना, 15 × 4 कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। F नेट या फिर इसे कौन सी वैल्यू बोल सकते हो तुमसे, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स हो जाएगी मेरे पास 60 न्यूटन। आई होप दिस प्रॉब्लम इज नाउ
and no longer tucked to you. चलो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। और ऐसे ही पहले यहाँ फ्रैक्शन लिया है, आगे की जो वीडियोज होंगी उसमें तुम खुद ट्राई करो एक बार। अगर फ्रैक्शन यहाँ पे भी फ्रैक्शन गिवन है 0.3 तो उस कंडीशन के लिए मोशन को एनालाइज करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ किस कंडीशन के लिए दोनों ब्लॉक स्लिप होना स्टार्ट हो जाएंगे और किस फोर्स पे इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों की डिफरेंट वैल्यू आएंगी और उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर भेज सकते हो। बेस्ट ऑफ